जरा सोचिए एक ऐसे प्रकाशपुंज के बारे में जिनकी रोशनी 2500 साल बाद भी जरा भी धुंधली नहीं हुई है। आज हम श्रवण भगवान महावीर स्वामी के उसी असाधारण जीवन की कहानी में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसा सफर है जो महलों की शानो शौकत से शुरू होता है और आत्मज्ञान के सबसे ऊंचे शिखर पर जाके खत्म होता है। तो इसका असल में मतलब क्या है? इंद्रियों पर विजय पाकर जिन यानी विजेता बनना। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है। ये कहानी है उस अंदरूनी लड़ाई की, उस जंग की जो परम आध्यात्मिक जीत हासिल करने के लिए लड़ी जाती है। ये कहानी है शरीर को तपाकर आत्मा को कुंदन बनाने की। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, लगभग 2600 साल पहले। जगह है कुंडग्राम। यहाँ इक्ष्वाकु वंश के राजा सिद्धार्थ का राज था। वो अपनी बहादुरी और इंसाफ के लिए बहुत मशहूर थे, और उनकी पत्नी थी करुणा की मूरत महारानी त्रिशला। और फिर एक रात कुछ बहुत ही असाधारण हुआ। महारानी त्रिशला ने एक के बाद एक 14, जी हाँ 14 बेहद शुभ सपने देखे। ये कोई आम सपने नहीं थे। इन सपनों में एक महान आत्मा के आने का साफ इशारा था। एक ऐसी आत्मा जो या तो पूरी दुनिया पर राज करने वाला चक्रवर्ती सम्राट बनेगी, या फिर एक परम पूजनीय तीर्थंकर। और फिर वो शुभ घड़ी आ ही गई। चैत्र महीने की शुक्ल त्रयोदशी को उस तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। और जानते हैं, उनके आते ही पूरे राज्य में जैसे समृद्धि की बाढ़ आ गई। धन धान्य खुशहाली सब कुछ बढ़ने लगा। इसीलिए तो उनका नाम रखा गया वर्धमान, मतलब जो बढ़ता है, वृद्धि करता है। और ये गुण सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं थे। बचपन से ही उनमें गजब की वीरता, शांति और दया के भाव दिखने लगे थे। अब सोचिए, राजकुमार वर्धमान पले बड़े तो हर तरह के शाही ऐशो आराम में, मतलब जिस चीज पर हाथ रख दें वो उनकी हो जाए। लेकिन कमाल की बात ये थी कि इन सब के बावजूद उनका मन इन सांसारिक चीजों में रमता ही नहीं था। वो अक्सर अकेले में गहरे चिंतन में डूबे रहते थे। हमेशा यही सोचते थे कि दुनिया में इतना दुख क्यों है, इसका कारण क्या है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। और फिर 30 साल की उम्र में अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने वो फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया, महात्याग का फैसला। उन्होंने अपना राजपाट, अपना परिवार, अपने कीमती कपड़े, अपने गहने, सब कुछ छोड़ दिया और निकल पड़े सत्य की खोज में एक अनजान सफर पर। यहाँ से वर्धमान के जीवन का वो अध्याय शुरू होता है जो शायद सबसे कठिन था। एक ऐसी कठोर और अकल्पनीय साधना की यात्रा शुरू हुई। ये आत्मनियंत्रण और तपस्या का एक ऐसा दौर था जिसकी आज के समय में कल्पना करना भी मुश्किल है। और ये तपस्या कोई कुछ दिनों या महीनों की नहीं थी। नहीं, ये थी पूरे 12.5 साल की, निरंतर, बिना रुके, बिना थके, एक बेहद कठिन तपस्या। जरा सोचिए इस तपस्या की गहराई को। उन्होंने पूरी तरह से मौन रहने का व्रत लिया। महीनों तक बिना कुछ खाए पिए उपवास किए। कड़कड़ाती ठंड हो, चिलचिलाती धूप हो या मूसलाधार बारिश, बिना किसी छत के उन्होंने प्रकृति के हर रूप को झेला। इतना ही नहीं, कभी जानवरों ने हमला किया तो कभी नासमझ लोगों ने उन्हें सताया, लेकिन वो मेरू पर्वत की तरह अडिग रहे, शांत रहे। तो सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ उन्होंने बिना किसी गुस्से के, बिना किसी बदले की भावना के कैसे सह लिया? क्यों? क्योंकि वो ये मानते थे कि ये जो भी मुश्किलें आ रही हैं, ये सब उनके ही पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। और इन मुश्किलों को शांति से सहने से ही वो सारे कर्म कट जाएंगे और आत्मा अपने असली शुद्ध रूप में वापस आ जाएगी। और फिर 12.5 साल की उस निरंतर और कठिन तपस्या के बाद आखिर वो दिव्य घड़ी आ ही गई। वो पल आया जब अज्ञान का सारा अंधेरा एक झटके में पूरी तरह से मिट गया। वैशाख महीने की शुक्ल दशमी का दिन था जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ये केवल ज्ञान क्या है? ये वो अवस्था है जहां सब कुछ, भूत, वर्तमान, भविष्य, सब एक साथ साफ साफ दिखाई देने लगता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत शक्ति मिल जाती है। और इसी ज्ञान ने राजकुमार वर्धमान को बना दिया महावीर, यानी महान वीर। ज्ञान मिलते ही वो जिन कहलाए। जिन का मतलब है विजेता। वो विजेता जिसने अपने अंदर के दुश्मनों को, जैसे गुस्सा, लालच, घमंड, इन सब पर जीत हासिल कर ली थी। वो अरहंत भी कहलाए, यानी जो अब हर किसी के लिए पूजनीय है। ये उनकी कर्मों के ऊपर मिली एक शानदार जीत थी। लेकिन देखिए, केवल ज्ञान पाना मंजिल का अंत नहीं था।
बल्कि ये तो एक नई शुरुआत थी। भगवान महावीर ज्ञान पाकर कहीं एकांत में नहीं बैठ गए, नहीं, बल्कि उन्होंने अगले 30 सालों तक एक जगह से दूसरी जगह जाकर हर प्राणी के भले के लिए अपने ज्ञान को बांटा। उनकी शिक्षाओं का जो पूरा सार है वो इन 5 महाव्रतों में समाया हुआ है। पहला, अहिंसा, मतलब मन, वचन और कर्म से किसी को भी तकलीफ न देना। दूसरा, सत्य, हमेशा सच बोलना। तीसरा, अस्तेय, यानी चोरी न करना। चौथा, ब्रह्मचर्य, अपनी इंद्रियों पर काबू रखना। और पांचवां, अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना। और ये सिद्धांत सिर्फ साधुओं के लिए नहीं थे, बल्कि हर इंसान के लिए एक सही जीवन जीने का रास्ता दिखाते हैं। अच्छा, तो एक सवाल मन में आता है, क्या ये मोक्ष का रास्ता, ये मुक्ति सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए थी? इस पर भगवान महावीर ने जो जवाब दिया वो उस जमाने के हिसाब से किसी क्रांति से कम नहीं था। उन्होंने उस समय की जाति पाति की व्यवस्था को सिरे से खारिज कर दिया और साफ साफ कहा कि कोई भी इंसान अपने जन्म से बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से, अपने चरित्र से महान बनता है। इतना ही नहीं, उन्होंने स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर आध्यात्मिक अधिकार दिए। सोचिए उस दौर में ये कितना कितना बड़ा और साहसी कदम रहा होगा। तो अगले 30 साल तक वो लगातार नंगे पैर चलते रहे, पूरे भारत में घूमे और लाखों लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाया। और फिर आखिर में 72 साल की उम्र में वो पावापुरी शहर पहुंचे। यहीं पर उन्होंने अपना आखिरी उपदेश दिया और निर्वाण की, यानी अंतिम मुक्ति की तैयारी शुरू कर दी। और फिर कार्तिक महीने की अमावस्या की वो रात आई जब उन्होंने शरीर को छोड़कर मोक्ष पा लिया। कहते हैं कि जब ज्ञान का वो सूरज दुनिया से विदा हुआ तो हर तरफ अज्ञान का अंधेरा छाने लगा, और उस अंधेरे से लड़ने के लिए लोगों ने, देवताओं ने अनगिनत दिए जलाए। और यही परंपरा आज भी दिवाली के रूप में जिंदा है। दिवाली यानी ज्ञान के प्रकाश की अज्ञान के अंधकार पर जीत। महावीर का जीवन अपने आप पर जीत हासिल करने की एक जीती जागती मिसाल है, और उनकी जो सीख है वो आज की इस भागदौड़ और तनाव भरी दुनिया में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। उनका सबसे सरल लेकिन सबसे गहरा संदेश क्या था? जियो और जीने दो। एक ऐसा सिद्धांत जो अगर हम सब अपना लें तो ये दुनिया और भी शांत और खूबसूरत बन सकती है।